हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म। हमारी कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है। ओके, सो कंप्यूटर की क्लास में जो क्लास शेड्यूल है हमारा वो इस तरीके से है कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास लगेगी 6 बजे। सैटरडे हम रिवीजन करेंगे पूरी वीक स्टडी का, संडे को हम रेस्ट करेंगे। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, पर हम एक चीज़ भूल गए थे। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हम उसी का फुल फॉर्म नहीं पढ़ रहे। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी भी कोई भी पूछ लेता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, हम वहीं बैठे रह जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या हो सकता है। यार इतने सारे वर्ड्स हैं इसमें, इन सब का फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए अगर आपको चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है। तो अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। आज की क्लास है क्लास नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन एरिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन एरिया देखिए आप इनडायरेक्टली कल ही पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जरूर हमने डिस्कस नहीं किए थे। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम भी हम कल पढ़ चुके, तो इसी को हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे एक बार। तो एप्लीकेशन एरिया बेसिकली है क्या? जहाँ पे हमने यूजर्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे ना, जहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है वो जो एरिया होगा वो एप्लीकेशन एरिया कहलाएगा। तो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? एजुकेशन, तो एजुकेशन एप्लीकेशन एरिया हो जाएगा। साइंस फील्ड यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में भी कंप्यूटर का यूज़ हो जाएगा, तो ये भी एप्लीकेशन एरिया है। गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन एरिया है। तो ये सब एप्लीकेशन एरियाज हो जाएंगे आपके। तो जहाँ जहाँ यूजेस ऑफ अच्छा, आपके ना इससे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने एक कर लिया ना अच्छे से, ये पिक्चर अच्छे से याद कर लिया ना, तो इसी में ही आप यूजर्स ऑफ कंप्यूटर भी लिख दोगे, इसी में ही आप एप्लीकेशन भी लिख दोगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप थ्योरी प्रैक्टिस करना चाहते हो यूजर्स और एप्लीकेशन की, तो आप बस ये इतने पॉइंट्स याद कर लेना और बाकी तो आपका काम हो ही जाएगा। तो एप्लीकेशन एरिया और यूजर्स ऑफ कंप्यूटर एक ही टॉपिक है, ये मैं कल डिस्कस कर चुकी, इसलिए मैं फिर से नहीं बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्या होते हैं? ये मैंने प्ले नहीं किया, मैं ऐसे स्क्रॉल कर करके आपको बता रही हूँ। लेट्स जस्ट प्ले इट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर? तो एक मान लीजिए ये आप ही बैठे हुए हैं, कम लैपटॉप चला रहे हैं। तो आपने देखा कि यार ये तो बहुत पोर्टेबल है, मैं तो इसे उठा के ले आया, अपने बैग में रख लिया और उठा के ले आया। पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल कोई चीज़ होगी तो क्या ये ड्यूरेबल होगी? क्या ये इतनी ज़्यादा चल पाएगी? पता चले कि मैं कहीं ऐसी जगह बैठ गया, मेरे बैग इधर उधर रखा गया, टूट टाट गया, तो फिर क्या होगा? तो पोर्टेबल तो है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? क्या ये ड्यूरेबल है? ड्यूरेबिलिटी। सेकंड नंबर पे, यार ये तो इतना हल्का था, फट से बैग में रख लिया, छोटा सा बढ़िया लेके आ गए, बहुत लाइट वेट था। लाइट वेट था, इसका मतलब अगर धोखे से भी इस बैग के ऊपर बैठ गया ना मैं, या कोई और बैठ गया, तो ये तो टूट ही जाएगा, यानी कि सेंसिटिविटी। तो अगर किसी भी चीज़ के साथ एडवांटेजेस है ना, तो उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े होते हैं। थर्ड नंबर पे चलिए देखते हैं। यार इसने तो बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया, ये तो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अच्छा, इंस्टेंट रिजल्ट देता है, तो ये चीज़ तो इतनी महंगी होगी, मेरे भाई को तो मैं दिला ही नहीं सकता सो इसका हायर कॉस्ट हो सकता है। फोर्थ, स्मॉल इन साइज है, तो फिर मुझे बहुत आंखें गड़ा गड़ा के इसमें देखना पड़ेगा, यानी कि ये तो मेरी हेल्थ को ख़राब कर देगा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं मुझे तो। फिफ्थ नंबर पे, वाह इसमें तो बहुत अच्छे से इंटरनेट चलता है यार। इंटरनेट एक्सेस तो बहुत बढ़िया है, मैं तो किसी भी वेबसाइट पे जा सकता हूँ, मैं तो किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ। यार लिंक पे क्लिक कर दिया, लो मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया। ओटीपी कौन, किसने डाला, कैसे आया? यार ये तो, इसमें तो सिक्योरिटी इशू है, बहुत सारी सिक्योरिटी इशू है। तो देखिए हर एक एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने एक और स्लाइड बनाई है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए एक लड़की लैपटॉप चला रही है। एडवांटेज, अच्छा लड़की का चेहरा मैंने नहीं दिखाया, आप लोग बहुत जल्दी लट्टू हो जाते हो ना इसीलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या है इसका, कंप्यूटर सिस्टम का मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे वर्क्स हम एक साथ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे डेटा सिक्योरिटी होती है, डेटा सिक्योर रह सकता है हमारा, हम लॉक करके रखते हैं। एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, स्पीड बहुत अच्छी है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, यानी कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए तो हमें ये कॉस्ट रिड्यूस ही लगेगा। ऑटोमेशन है,
कोई भी चीज़ करके अपन इसमें इनपुट डाल देते हैं तो आउटपुट आ जाता है अपने आप, बीच में प्रोसेसिंग होती रहती है। ऑटोमेशन है, स्टोरेज अच्छा खासा मिल जाता है। अभी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर एक ही सिस्टम से आप 100 लोगों का काम कर रहे हो तो फिर ये तो अनएम्प्लॉयमेंट देगा ना बहुत। जो 100 लोगों का काम आप एक अकेले कर रहे हो तो वो 100 लोग तो बेचारे बेरोजगार हो गए, तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट दे रहा है। हेल्थ इश्यूज़, हमारी आंखें गड़ा गड़ा के देखना पड़ रहा है, आंखों में चश्मा लग गया है, आजकल 80% लोगों को चश्मा ही लगा हुआ है, तो हेल्थ इश्यूज़। नेक्स्ट, वायरस एंड हैकिंग, फॉल्स कंटेंट। हमें वायरस हमारे सिस्टम पे आ जाते हैं तो हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा या इतनी सारी मेहनत हमारी पूरी हैक हो जाती है, लॉक हो जाती है, बैन हो जाती है। ये सब क्या हो जाता है? तो ये सब वायरस और हैकिंग की वजह से होता है। और फिर आपका इम्प्रॉपर यूज़, अगर इसका यूज़ गलत तरीके से हो जाए तो फिर तो क्या ही क्या है, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। प्राइवेसी वायलेशन, हमारे सारे प्राइवेट चीज़ें इसमें होती हैं और ऑफिस यूज़ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो सब इसमें होता है, तो इसका वायलेशन हो सकता है। साइबर क्राइम्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, साइबर क्राइम्स तो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। फॉल्स कंटेंट भी हमें कितना सारा मिल जाता है आजकल, इतने सारे ऐप्स भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, कितनी सारी वेबसाइट फेक हैं, कितनी सारी लिंक्स फेक हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ लैपटॉप पे, हमारे पाम टॉप पे, ये सब कंप्यूटर सिस्टम में होती ही रहती हैं, तो साइबर क्राइम्स एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और फॉल्स कंटेंट तो सबसे बड़ी मतलब हम कह सकते हैं ये फैकेड है। फैकेड यानी कि ऐसी अपीयरेंस जो हमें दिखने में अलग लगती हो और होती अलग हो, तो ये सब चीज़ें हमें ये कंप्यूटर सिस्टम पे ही देखने को मिलती है। तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं और एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, तो आप इसको कभी भी यूज़ करें तो बहुत सोच समझ के, हर एक लिंक पर जाएं तो भी बहुत सोच समझ के ही जाएं, ऐसे हर किसी लिंक पर क्लिक नहीं करें। और सब चीज़ें बहुत देख के परख के ही इसमें यूज़ करें, ऐसा नहीं कि आपके हाथ में आ गया और आप चलाने बैठ गए। तो आपको इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लास। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और चीज़ें आप देखते जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगी साइबर क्राइम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप हर किसी लिंक पर क्लिक कर देते हो ना, पर ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप मेरे कोर्स से जुड़े रहोगे और चीज़ें सीखते रहोगे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। अच्छा, हमारी नेक्स्ट ही क्लास होगी अब, उसमें हम एक्चुअली क्या हुआ कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम कल ही 2 बार पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको स्लाइड भी दिखा दूंगी। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो तो हम ऑलरेडी ओवरव्यू उसका देख ही चुके हैं, बस हमको इंडिविजुअली डिस्कस करना है। तो वो इंडिविजुअली डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, एक एक को पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं रहने देते हैं। और आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये होगा कि आपको और भी ज़्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपने दिमाग से, अपने आप से कंप्यूटर सिस्टम के बारे में लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या क्या इसके और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। राइट, अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, विच इज़ नॉट द एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा ऐसा एरिया है जो कंप्यूटर सिस्टम का एप्लीकेशन एरिया नहीं है? पहला लाइब्रेरी, दूसरा स्कूल, तीसरा कॉलेज, और फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो था ALU का फुल फॉर्म। तो ALU का फुल फॉर्म है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक ALU, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉगरिथमिक कहाँ से आ गया? मैथ्स पढ़ पढ़ के ना दिमाग में लॉग लॉग ही बैठा हुआ है। सो ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो भी ऑप्शन में एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा वही अब आपका आंसर होगा। तो चलिए देख ही लेते हैं एक बार स्क्रॉल करके हम। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो इसमें हमारी कौन सी स्लाइड थी जिसमें हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे? ये था क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें हमने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, विच इज़ सेकंड ऑप्शन इज़ योर आंसर। इसके पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी पढ़े थे। देखिए ये है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये सब हम इनपुट आउटपुट ये सब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कल। ठीक है, और भी 2-3 हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। कंप्यूटर सिस्टम है ये, है ना?
तो ये सब चीज़ें हमने देख चुकी हैं। आई होप यू लाइक दिस कोर्स, कंप्यूटर कोर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, या किस तरीके से आपको कंप्यूटर की टॉपिक्स चाहिए, कि कौन सी क्लास चाहिए। कोई भी टॉपिक आप बता दीजिए, या कोई डाउट आ रहा हो अभी इस कोर्स में तो आप वो भी बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म पर। आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़ सकें। बाय बाय।